अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स आज के जो फार्मर्स की मिस्टेक्स थी उसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल हम शेयर करेंगे वो नवाज़ साहब की है रहीम यार ख़ान से ना। अच्छा, नवाज़ साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। फ़र्स्ट टाइमर हैं और 500 जुज़ा इन्होंने लिया है और जुज़ा लेने का इनका मकसद ये था कि मैं तजर्बा करके देखूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता और ये मतलब किस तरह का काम है। तो इनको जब चूज़ा डिलीवर हुआ, इनको जो चूज़ा डिलीवर हुआ है इट्स ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को डिलीवर हुआ। और जो है ना 24 मार्च को जो है ना चौथे दिन इनकी ये वीडियो आई। पहले ये देखते हैं इस वीडियो में क्या है और उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार ज्यादा, हाँ कभी कभार ज्यादा खा पी के भी सुस्त होते हैं। ये को सेंड कर रहा है पीछे कंपनी वालों। हाँ मैं बना रहा हूँ, फिर उनको दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, ये दो चीज़ें अलग की हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक साइड में ठहरे थे ना, खा पी के कुछ नहीं रहते और वेट भी इनका मेंशन। हाँ, वेट भी इनका बहुत कम है और वेट मैं आपको लिख के भेजता हूँ कितना है। और ये कुछ अभी शुरू हो रहे हैं जो किनारे पे है ना। तो ये हमारी सेटिंग थी। अभी हमने यहाँ से पानी हटाया है ताकि फिर इनको एंटीबायोटिक दें प्यास लगवा के ना। और राइस हस्क मैंने डाला हुआ था वो भी आज हटाया। मुझे लगा शायद इस वजह से, और कल भी दो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं, आज भी दो हुई हैं। ये दो इन्होंने अलग करके रखी हैं और बाकी का भी कह रहे हैं कि तकरीबन 30% जो है ना ढीले हैं। आज वैक्सीन जो होने की एंटीबायोटिक दें, उसके बाद मल्टीवाइटामिन दें, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर दें। अच्छा फार्मर्स, ये चूज़ा जब देखा तो मेरे ज़हन में दो चीज़ें आई ना, वो मैं देखता हूँ कि मैंने इनको क्या मैसेज किया। जीन्स का ना पोस्टमार्टम करें, ये जो बीमार है ये कहीं चूजा बंद तो नहीं है, इसकी बैक साइड हिप देखें, इसकी पिट तो नहीं जमी हुई। और दूसरा टेम्परेचर क्या चल रहा है, क्योंकि चूजा जिस तरह एक साइड पे लगा हुआ है मुझे लग रहा है कि आपका टेम्परेचर भी कम है जिस वजह से चूजा इकट्ठा हो रहा है। और आपके पास क्या रात की रिजल्ट्स हैं कि रात को मिनिमम कितना टेम्परेचर हुआ? अच्छा फार्मर्स, जब चूज़ा तीसरे चौथे दिन ढीला होता है ना तो उसकी जो वजूहात होती हैं, एक तो फार्मर जो नए होते हैं वो कहीं उनको सर्दी तो नहीं लगवा बैठे, क्योंकि जब सर्दी जानवर को लग जाती है तो तब इस तरह ढीला होकर बैठ जाता है ना। अच्छा, अब माशाल्लाह उनके पास जो वेटनरी डॉक्टर आए, मैं तो वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे तो इतना इल्म नहीं है, वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। तो उनका ये कहना था कि जो है ना चूज़ा खा पी के भी ढीला हो जाता है। तो पता नहीं वो रोज़ा रखा था, रोज़े के बाद जैसे अब गश पड़ जाती है। तो ऐसे नहीं होता, जो चूज़ा एक्टिव होता है वो एक्टिव ही होता है, खा पी के स्लो नहीं होता। दूसरी इन्होंने जो एक गलती की कि जो वो कह रहे हैं कि नीचे से हमने चावल का छिलका हटा दिया। तो फार्मर, जो चावल का छिलका होता है ना उसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं था, अल्लाह के उसमें कोई वायरस या इस तरह का ना हो। वो इस मकसद के लिए होता है कि जो वो बिट करे वो उसमें डिज़ाल्व हो जाए ना, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जब उसको पंजी मारी जाती है तो डिकम्पोज हो जाता है। यह एक अलग टॉपिक है। तो पहले तो मैंने उनको कहा कि कहीं सर्दी तो नहीं लगवा बैठे, मुझे टेम्परेचर शेड करें, और दूसरा बिट तो नहीं जमी हुई। तो उन्होंने जब टेम्परेचर भेजा तो 29.2 था। पहले 3 दिन में 4 दिन में इतना कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। खैर ये भी एक मसला था। और उसके बाद हम जो है ना पूछते हैं कि अगली बात उन्होंने क्या की। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मिनिमम है 29.2 और मैक्सिमम है 24 घंटे में 37। मेरे ख्याल में रात को 29 तक ये नीचे गया है और अभी भी 29 के करीब है, क्योंकि वो डोर हमारा ओपन था और ये जो डॉक्टर साहब आए थे। और अभी काफ़ी सारी चीज़ों की जमी हुई थी, वो अभी भी हम निकाल रहे हैं। और इस चीज़ का हमें नहीं पता था, काफ़ी सारी चीज़ों की जमी हुई थी। और जो डेड हुए हैं इनकी मैं आपको देख के बताता हूँ। नहीं, जो डेड हैं दोनों आज के जो हमारे पास हैं, इनकी तो बिल्कुल नहीं जमी हुई। पहले जो डेड हुए वो हमने डिस्पोज कर दिया, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। अच्छा, ये फार्मर्स कुछ चीज़ तो आइडेंटिफाई हो गई कि जो है ना बिट इनकी जो है ना जमी हुई है, ठीक है, तो मतलब वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हुए हैं। जी, आप ना ये फार्मर किट देख लें, चौथे दिन पे ना इनकी फ्लशिंग करवानी थी। आपको जो किट भेजी है उसमें भी मेंशन था कि आपने ना इसकी फ्लशिंग करवानी है। वो फार्मुलेशन भी मेंशन थी, तो उसको एक दफ़ा ज़रा फोकस करें प्लीज़। उनको हमने कहा कि बिट अगर जमी है तो आपने फ्लशिंग नहीं करवाई इसकी। उस पर उनका ये आंसर आया, जी फ्लशिंग मैंने कराई थी शक्कर के जरिए। तो वो जिस हिसाब से मैं तवक्को कर रहा था ना, वैसे उन्होंने बीटें नहीं की थी। मेरे ख्याल में फ्लशिंग सही नहीं हुई है, डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। लेकिन वो कह रहे थे कि अभी चूज़ा बहुत कमज़ोर है और आज आप इसकी फ्लशिंग ना करें, 3 दिन इसको आप मल्टीवाइटामिन वगैरह दें। और एक उन्होंने भी कोई दवाई भी डाली है पानी में, कहते 3 दिन आप इसको ये करें। और वैक्सीन भी आज जो करनी थी वो उन्होंने नहीं की। कहते ये चूज़ा आपका भी बड़ा जो है कमज़ोर है। वाह वाह करने की जो है ना दिल कर रहा है। अच्छा फार्मर्स, फ्लशिंग का ना, अब डॉक्टर साहब भी जो आए हैं वो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, डिग्री भी रखते हैं।
तो उनसे माजरत के साथ वो कहते हैं कि बिठ जमी है तो फ्लशिंग नहीं करवानी ना। अच्छा, फार्मर्स पहले तो फ्लशिंग का पैरामीटर समझते हैं ना। फ्लशिंग का पैरामीटर ये होता है कि आपने उसके पेशाब का निज़ाम और आपने उसके पखाने का निज़ाम साफ़ करना। साफ़ क्यों करना होता है? फार्मर जब एक चूज़ा पैदा होता है ना, अंडे से निकलता है, माँ ऊपर बैठ के उसको कुड़क करके निकालती है। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो अर्ली निकल आते हैं, कुछ लेट निकलते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक प्रिंसिपल रखा होता है कि 72 घंटों की यॉग उसके अंदर मौजूद होती है, ताकि अगर लेट जो बहन भाई उनके निकल रहे हैं तब तक वो अपनी यॉग को कंज्यूम करके अपना एनर्जी जो है ना पूरी कर सकें। अब उसमें होता ये है कि जो लेट जानवर निकलते हैं, अर्ली निकलते हैं, अल्लाह ताला ने माँ को सिखाया होता है कि किसको क्या देना है, किस तरह देना है, और वो सर्वाइव कर जाते हैं। और माँ उनको मतलब अल्लाह ताला ने ये भी खसलत दी होती है कि किस तरह को कौन सी जड़ी बूटियाँ देनी है, ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है। मगर हमारे पास जब जानवर आता है वो तो हिजरी से निकलता है और वो फार्म पे चला जाता। अब उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा होता है 72 घंटों का यॉक मौजूद होती है, मगर हम जाते ही फीड दे देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, फीड देने से, पानी देने से उसका जो होता है ना वो निकल जाता है जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता। फिर भी हम 3 दिन बाद कहते हैं कि कोई ऐसी अगर चीज़ है जो टॉक्सिक उसकी बॉडी में क्रॉनिक हो रही है तो उसको फ्लश आउट कर ले। 3 दिन में चूज़ा अपना वज़न कर चुका होता है, 45-50 ग्राम वज़न होता है, एनर्जी आ चुकी होती है। वो मतलब गलत करते हैं, पहले दिन पर जो फ्लशिंग करवा देते हैं, पहले दिन पर नहीं करनी चाहिए। लोमन हमें कहता है कि 72 घंटों के बाद करनी चाहिए ना। तो 72 घंटों के बाद 3 दिन के बाद हम उसकी फ्लशिंग करवाते हैं, और फ्लशिंग करवाने के लिए हम फ्लशर यूज़ करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसके पेशाब के निज़ाम को क्लियर किया जाए ना, ठीक है ना, मतलब उसके किडनीज़ को क्लियर किया जाए, पूरा पेशाब का निज़ाम उसका क्लियर हो जाए, खुल के वो पेशाब कर ले। अब जो उसके कह लें कि खुराक का निज़ाम होता है, खुराक के निज़ाम को साफ़ करने के लिए एक आम सा फार्मूला कि उसको ज़्यादा एनर्जी दी जाए। जैसे हम भी ज़्यादा एनर्जी वाली, ज़्यादा प्रोटीन वाली कोई डाइट ले तो हमारा पेट लूज़ हो जाता है, एक तो लूज़ मोशन आता है, हमारा मैदा, हमारा इंटेस्टाइन उसको हज़म नहीं कर पाता ना। तो उसके लिए एक बेस्ट फार्मूला ये होता है कि हम उसको चीनी दे देते हैं। चीनी एक ऐसी प्योरीफाइड फॉर्म, शुगर फॉर्म है, हाई एनर्जी, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है कि जो है ना जो प्योरीफाई हुई होती है। उसमें मतलब आप देखेंगे कि चीनी बेशक आपके घरों में 2-2 महीने पड़ी रहे, कभी उसको फंगस नहीं लगती ना, अनलेस के उसको पानी ना लगे या कोई इस तरह की चीज़ ना हो, खुश्क पड़ी रहती है। उसमें ज़ीरो या मतलब बड़ा मिनिमल मॉइस्चर होता है जो इन्वायरमेंट का होता है, तो वो एक प्योरीफाइड होती है, ख़राब नहीं होती। तो हम नॉन बैक्टीरियल या लेस बैक्टीरियल होती है, तो हम चीनी देते हैं, उससे उनके जो है ना पखाने का निज़ाम जो है ना वो रवां होता है, और वो लूज़ मोशन एक आधा करता है, और उसका पेट का निज़ाम भी ठीक हो जाता है, और उसके पेशाब का निज़ाम भी ठीक हो जाता है। इन्होंने गुड़ दे दिया। अब वो जिस बंदे ने गुड़ का कहा, अब गुड़ का ये है कि फार्मर गुड़ ऑर्गेनिक है ना, प्योरीफाइड नहीं है। अब आपके घरों में भी गुड़ होता है, और बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा कि गुड़ को उल्ली लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। वो इस वजह से लगती है कि उसके में एक नेचुरल मॉइस्चर मौजूद होता है। 15, 20, 25 डिग्री पे जो कह लें कि 4 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक बैक्टीरिया अच्छे ग्रो करते हैं। यही घरों का, दुकानों का टेम्परेचर होता है। तो उसमें बैक्टीरियल एस्पेक्ट, बैक्टीरिया खूब जी बढ़ के ग्रो करते हैं। पुराने वक्तों में भी जब गुड़ खाया जाता था तो वो ताज़ा बना के ताज़ा ही खा लिया जाता था, घरों में रेडीली अवेलेबल होता था बनाने के लिए। खैर, अब किसी ने कहा जी गुड़ दे देना। अब पता नहीं उसने क्यों कहा, उसको मतलब अल्लाह ताला उनको कह ले कि जज़ाए खैर दे, जन्नत कहने लगा था। तो वो फार्मर्स होता ही है कि गुड़ कितनी देर का पड़ा हुआ, उसका क्या बैक्टीरियल बैलेंस है, और क्या उसमें कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स इस कैपेसिटी में है कि वो उसको डाइजेस्ट करके तो उसको फ्लश आउट भी करे। असल मकसद तो ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देना। तो ऑर्गेनिक है गुड़ जो है ना, और बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी उसमें होंगे और हो सकते हैं, तो वो उन्होंने दिया, और उससे जानवर और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। अच्छा, ये फिर उन्होंने जो है ना हमें पिक्चर्स भेजी, और हमेशा आप फ्लशर यूज़ करें और चीनी यूज़ करें, ये आजमूदा फार्मूला। गुड़ जो होता है वो बैक्टीरियल भी होगा, और उसका वो कार्बोहाइड्रेट लेवल नहीं होगा कि जो है ना उसको लूज़ करें।
अच्छा, मेरे लिए जब इन्होंने भेजी ना तो काफ़ी ज़्यादा उनकी ना बिट्ठें साथ चिमटी हुई थी। ये अगर मैं वीडियो दिखा सकूं, ये देखें, बहुत मोटी मोटी बिट्स जो है ना जमी हुई थी। अब ये देखें, ये अगर आप चेक करते, वो इवन उतारी है, इस तरह उतारते नहीं होते, वो ज़ख़म बन गया ना। तो ये क्या करते होते हैं फार्मर्स, इसको गीले कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता करके नरम करके उतारते हैं। तो माशाल्लाह ये जिन्होंने उतारा, पता नहीं नवाज साहब है कौन है, तो ये भी मुझे कसाई ही लग रहे हैं। अच्छा, मेरे इल्म के मुताबिक लेयर की फीड पे इतनी सख्त बिट नहीं होनी चाहिए थी ना। मैंने उनको कहा जी आप अपना जो है ना फीड का बैग भेजें, मगर फ़ीड की फ़ोटो भेजें, आप कौन सी फ़ीड चला रहे हैं। ये उन्होंने जब फ़ीड भेजी तो इसके ऊपर लिखा हुआ 14L। अब मोस्टली जो 14 नंबर फ़ीड होती है ना, या 9S होती है, या 14 होती है, ये ब्रॉयलर की फ़ीड होती है। मैंने उनको कहा ये तो ब्रॉयलर की फ़ीड है। कहते नहीं जी, उन्होंने कहा जी आगे L लिखा हुआ ना, तो ये लेयर की फ़ीड है। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार L लिखने से अब 14 वो है, 14L है, ये पता नहीं क्या साइंस है। अब मैं फ़ीड का टेस्ट तो नहीं करा सकता, फ़ीड को चेक करने का एक झटका सा फार्मूला होता। फिर मैंने कहा जी आपको ये बैग कितने का मिला। कहते जी 7,800 का। तो मुझे उसी वक्त कंफर्म हो गया कि जो 7,800 रुपये का बैग है ना, वो ब्रॉयलर का होता। इस वक्त 6,400 6,500 का बैग जो है ना लेयर स्टार्टर का। तो वो मैं उधर से हिसाब लगा लिया कि ये ब्रॉयलर की फ़ीड है, जिसको सिर्फ ऊपर L लगा के वो देते जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी से ना इस चीज़ को बॉदर नहीं करती कि जो लेयर के लिए अलग बनाई जाए, ब्रॉयलर के लिए अलग बनाई जाए। तो वो बस उन्होंने चला लगाया कि जो कस्टमर्स आते हैं उनको बस बताने के लिए कि ये L है जी, ये लेयर है। तो आप भी फार्मर इस चीज़ को देखा करें। लेयर की फ़ीड 1000 रुपये सस्ती होती है, उसके इंग्रेडिएंट कम प्रोटीन होती है, 18% प्रोटीन होती है, ब्रॉयलर में 24% प्रोटीन होती है। तो ये इनकी फ़ीड में 24% प्रोटीन थी ना, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सका, फ़ीड ड्राई होती है और वो उनके पेट का ज़्यादा मसला बना। तो इन शॉर्ट ये है कि ये 3-4 मिस्टेक्स थी। एक तो उन्होंने जो है ना फ्लशर यूज़ नहीं किया, गुड़ यूज़ किया। उसके बाद जो है ना फ़ीड ब्रॉयलर की चला दी या चलवा दी गई उनसे, तो उस वजह से उनको ये जो है ना मसाइल हुए। मगर ये एक अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने फिर फ्लशिंग करवाई। अब डॉक्टर साहब का माशाल्लाह जो है ना नॉलेज, उसको भी दाद देनी पड़ेगी कि वो ऑलरेडी बिट्ठे जमी हो, कहते हैं अब फ्लशिंग ना करवाएं। तो ऑलरेडी कब्ज़ हुई हुई है उसको, तो उसकी कब्ज़ नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो मेरे लिए मतलब बड़ी इंस्पायरेशन का बायस होते हैं। तो ये फार्मर्स फिर उनसे हम गाए बगाए जो है ना वो लेते रहे जो है ना अपडेट्स। तो उसके बाद माशाल्लाह अभी उन्होंने फ्लशिंग करवाई है और ये उनका मैसेज सुनते हैं कि क्या रिसेंट आया। अस्सलाम वालेकुम। रात को फ्लशिंग कर दी थी, उसके बाद इनको एमिविटाल भी दे दी थी और माशाल्लाह ठीक लग रहा है चूज़ा। मुझे मार्केट में ना लेयर की फीड ही नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रही। सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी ली और अंदर से ब्रॉयलर की फीड थी। इसके अलावा जो भी है ब्रॉयलर की फीड है और लेयर की कोई और कंपनी की कहीं से भी नहीं मुझे मिल रही। मैं उनसे मालूमात ले लूँ वो फीड कहाँ से ले रहे हैं या कोई मशवरा कर लूँ उनसे। क्या ऐसा हो सकता है कि रीमिया खान या आसपास अपने कहीं और मेरा बंदा अभी भी उसी शॉप पे है जहाँ से फीड ली थी ना। तो ये वीडियो मैंने उन्हें भेजी है। वो कह रहे हैं सलाम नबील साहब, ये H9 किड की इंजेक्शन के बाद 2 घंटे बाद ये सूरत हाल है कि बिल्कुल ऐसे जैसे गनूदगी में होता है बर्ड वैसे है और खा पी नहीं रहा। एक बर्ड भी इस वक्त कोई चोंच नहीं मारा, ना पानी में ना। और ये अभी उन्होंने एक वीडियो भेजी है, कैमरे से ही उन्होंने लगाए हुए हैं। नो फर्दर मोर्टेलिटी थैंक्स एंड दे आर हेल्दी एक्टिव माशाल्लाह। और दैट वाज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम मिस्टर नवाज। तो फार्मर्स कहने का मकसद ये था कि इन मिस्टेक्स से आप भी सीखें और हमेशा प्रॉपर जो तरीक़ाकार बताया होता। तो आज हमने 2 वीलॉग किए। एक ये किया कि वो उन्होंने वैक्सीनेशन NDIB की नहीं की तो नुकसान का शिकार हुए, और इन्होंने प्रॉपर फ्रेशर यूज़ नहीं किया तो नुकसान का शिकार हुए। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि जो चीज़ें सर बताई जाती हैं वो आप ज़रूर किया करें, वो आज़मूदा है। और मैं वेटनरी नहीं हूँ, ना मेरी किसी वेटनरी से कोई कह ले कि दुश्मनी है, मगर ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे इस चीज़ से ये नुकसान हुआ था तो मेरे फार्मर्स को ना हो। आप मेरे बच्चों की तरह हैं, आपको जो चीज़ मैं बताता हूँ कभी सख्ती से भी बताता हूँ तो उसको काइंडली मान लिया करें, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होती है, नुकसानात करके देखे होते हैं। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।